लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अपना थंडर टेस्ट दे रहा था, जिसके बाद उसे थंडर लिक्विड मिल गया था, जिसे ट्री क्लैन को देने के लिए एलेक्स ने मना कर दिया था। तो ये सुन के ट्री क्लैन के लोग गुस्से में एलेक्स को धमकी देकर वहां से जाने लगे थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस ट्री क्लैन में अचानक से चारों तरफ कोहरा छा जाता है और आसमान भी पूरा काला हो गया था, जिसे देखकर उस ट्री क्लैन के वासी बोलते हैं कि अचानक से क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये सब तो हुआंग कर रहा है। तो ये देखकर वो सोचते हैं कि हुआंग का तो आज लाइटनिंग टेस्ट था, तो अचानक से ये हमारे क्लैन को तबाह करने क्यों आ गया। उसी वक्त वो ट्री क्लैन का एल्डर और उसके दो साथी वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन पर अटैक करने की। अगर तुमने मेरे क्लैन पर अटैक किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पास भी रहने के लिए कोई जगह ना हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लोअर वर्ल्ड में भी मैंने कई क्लैन्स तबाह करे हैं, पर मैं कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता। इसलिए अगर इस क्लैन में कोई भी है जो मेरा एनिमी नहीं बनना चाहता, वो यहाँ से भाग सकता है। ये सुन के कई सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और वहां पर बस वो एल्डर और उसके दो साथी रह जाते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि जो भी बंदा इन तीनों को मारेगा, मैं उनके क्लैन को थंडर लिक्विड दे दूंगा, ताकि वो एंशिएंट इमोर्टल कर्स से मुक्त हो जाए। अब ये बोल के एलेक्स उस क्लैन के घर और बाकी जगह को तबाह करने लगता है। तभी वहां पर वो एंसेस्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है और उस एल्डर पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जिससे वो एल्डर शील्ड बनाकर बच जाता है। जिसके बाद वो सबसे बोलता है कि हम सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के ही रहने वाले हैं और तुम फिर भी बस एक थोड़े से लिक्विड के लिए अपने ही साथी को मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के वो एंसेस्टर उस एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने पहले भी कई बार हमारे क्लैन पर अटैक करा है, इसलिए हम तुम्हारे कोई साथी नहीं हैं। अब ये बोल के वो एंसेस्टर फिर से उस एल्डर पर अटैक करता है, जिसे वो एल्डर नहीं रोक पाता और पीछे हो जाता है। तभी उस एंसेस्टर के साथी भी उस एल्डर पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो गुस्से में उन सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर उस एल्डर के बाकी दोनों साथी अपने एल्डर को पिटता देख वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन एलेक्स उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहता है कि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। अब ये बोल के वो अपनी थंडर से एक बर्ड स्पिरिट बनाता है, जिसकी मदद से वो उन दोनों को जान से मार देता है। इधर वो एंसेस्टर और उसके साथी एलेक्स के पास आते हैं, क्योंकि वो एल्डर वहां से भाग गया था। जहां जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि धीरे धीरे एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के क्रैक्स बड़े होते जा रहे हैं, जिसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड के लोग यहाँ आ जाएंगे, तो फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें ये लोग कैसे बचाते हैं। इधर वो एंसेस्टर एलेक्स को कहता है कि तुम मेरे इन दोनों साथियों को तो जानते ही हो, जो कि लायरन और डीमन क्लैन से है, जिन्होंने तुम्हारी मदद करी है, पर वो फिर भी यहाँ से भाग गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम इनको थंडर लिक्विड जरूर दो। इधर वो डीमन क्लैन का बंदा एलेक्स से कहता है कि तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो और तुमने इतनी यंग एज में डिवाइन किंग टेस्ट पार कर लिया, जो कि हैरान करने वाली बात है। इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पे वो लायरन क्लैन वाला बंदा बोलता है कि मेरे क्लैन की भी लड़कियां काफी सुंदर है, इसलिए अगर तुमने अभी तक शादी नहीं करी तो तुम उनसे शादी कर सकते हो। ये सुन के एलेक्स उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने भी मेरी मदद करी है उन्हें मैं थंडर लिक्विड जरूर दूंगा। इसलिए आप अपने क्लैन के लोगों को एक जगह बुला लीजिए। अब वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है। तभी सेंटोर क्लैन का एक बंदा एलेक्स से कहता है कि हमें भी वो थंडर लिक्विड दे दो, ताकि हम उस कर्ज से मुक्त हो जाए। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे क्लैन के माँ युआन ने मुझे एक बार मारने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं तुम्हें थंडर लिक्विड नहीं दे सकता। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के सारे लोग तुम्हारे गुलाम बन जाए? भूलो मत, तुम बस एक आउटसाइडर हो, इसलिए इतने घमंडी मत बनो, क्योंकि जो थंडर लिक्विड तुम्हारे पास है वो हम सबका है। ये सुन के वो एंसेस्टर गुस्से में उन सबको डरा के वहां से भगा देता है। इसके बाद एलेक्स सबसे बोलता है कि जितने भी बाकी क्लैन्स बचे हैं
उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद करी है, इसलिए मैं उन सबको थंडर लिक्विड ज़रूर दूंगा। अब एलेक्स थोड़ा थोड़ा थंडर लिक्विड उन सब में बांट देता है, जिसे पीने के बाद उन सब का कर्ज ठीक हो जाता है। अब धीरे धीरे कई लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर रैबिट गर्ल एलेक्स की तारीफ कर रही थी कि वो तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में काफ़ी ताकतवर बन चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो ट्री क्लैन का एल्डर और उसके कुछ साथी भागते हुए बोल रहे थे कि एलेक्स बस एक आउटसाइडर है और वो थंडर लिक्विड की मदद से इस वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। हम उसके ऑर्डर कैसे मान सकते हैं? इसलिए अगर हमें उससे बदला लेना है तो सबसे पहले हमें उसे मार के वो थंडर लिक्विड छीनना होगा। ये सुन के उसका एक साथी कहता है कि हम एलेक्स को कैसे मारेंगे? वो लायरन और डीमन क्लैन के बंदे, साथ ही वो एंसेस्टर भी हमेशा एलेक्स के साथ रहते हैं। इस पे एक और बंदा कहता है कि मैंने एक बार एक बंदे को एलेक्स को मारने के लिए भेजा था जब वो उस एंसेस्टर के क्लैन में था, पर वो उसे नहीं मार पाया क्योंकि उस क्लैन में काफ़ी सारी फॉर्मेशन बनी है। इसलिए अगर हम उसे उस क्लैन से बाहर निकाल पाएँ तो शायद हम उसे मार पाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा कई सारे लोगों के साथ घूमेगा। ये सुन के एक और बंदा बोलता है कि अगर वो अकेला होगा या फिर बस एक दो बंदों के साथ होगा तो उसे मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस पे वो एल्डर कहता है कि एलेक्स को बाहर लाने के लिए निंग चुआन काम आ सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि एलेक्स उससे बहुत नफरत करता है। इसलिए अगर उसे उसके बारे में पता चला तो वो निंग चुआन को मारने के लिए ज़रूर बाहर आएगा। इस तरफ हम एलेक्स और उन बाकी 3 जनों को देखते हैं, जहां एलेक्स उन तीनों से कहता है कि धीरे धीरे इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के क्रैक बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से इस जगह से निकलकर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बाहर जाना ही होगा। उसी वक्त वहां सेंटोर क्लैन का लीडर अपने एक साथी ड्रैगन क्लैन के लीडर के साथ आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि क्योंकि माँ युआन ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी, इसलिए जिन्होंने भी इसमें उसका साथ दिया था, हम उनके सर काट के तुम्हारे लिए लाए हैं, क्योंकि हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और अगर तुम अब भी हमें माफ़ नहीं करना चाहते तो तुम हमारे क्लैन की लड़कियों को अपने सर्वेंट बना सकते हो। ये सुन के लायरन क्लैन और डीमन क्लैन के बंदे भी बोलने लगते हैं कि एलेक्स तो हमारी ही क्लैन की लड़कियों से शादी करेगा। इस पे एलेक्स घबराते हुए उन सब से कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मैं भी आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बोल के वो उन दोनों को भी थंडर लिक्विड दे देता है, जिससे उन दोनों का कर्ज भी ठीक हो जाता है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और उन सब से कहता है कि हमें निंग चुआन का पता चला है, जिसे कई सारी हेवनली डाइटी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि चलो मैं पहले उसे मारता हूँ, जिसके बाद मैं हेवनली डाइटी ट्री को ढूंढने जाऊंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि निंग चुआन का कई लोग पीछा कर रहे थे, क्योंकि एलेक्स ने सबसे बोला था कि जो भी उसके दुश्मनों को मारेगा वो उसे थंडर लिक्विड दे देगा। लेकिन निंग चुआन की ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों को उस पर तरस आने लगता है कि एक ताकतवर बंदा कैसे आज मरने की कगार पर है। लेकिन इधर निंग चुआन तो जानता था जो भी लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो उसी के साथ ही है। उसी वक्त एलेक्स डीमन क्लैन के बंदे और उस एंसेस्टर के साथ निंग चुआन के सामने आ जाता है और उससे कुछ बोलने ही लगता है कि तभी एलेक्स की तरफ एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड आने लगता है। ये देखकर जो लोग निंग चुआन पर तरस खा रहे थे वो समझ जाते हैं कि ये सब निंग चुआन की चाल थी एलेक्स को बाहर लाके मारने की। इधर वो डीमन क्लैन वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करके उस स्पिरिचुअल हैंड को रोक लेता है। तभी एलेक्स की तरफ एक बड़ी सी तलवार आने लगती है, लेकिन उसे वो एंसेस्टर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से तबाह कर देता है। तभी निंग चुआन के पास वो एल्डर और उसके साथी आ जाते हैं और एलेक्स के साथ खड़े लोगों से कहते हैं कि तुम इस आउटसाइडर के पपेट बन चुके हो। इस पे वो लोग तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम सबको क्या लगा कि मैं तुम्हारी इस घटिया चाल में फंस जाऊंगा। तभी एलेक्स अपने पीछे के क्लाउड हटाता है, जहाँ पर सेंटोर क्लैन, ड्रैगन क्लैन और लायरन क्लैन का बंदा खड़ा था। अब वो सभी बंदे एक साथ उन लोगों पर अटैक करते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग बोलते हैं कि उस एल्डर ने तो कहा था कि यहाँ पर बस 2 लीडर होंगे, पर यहाँ पर तो 5 है। उसी वक्त निंग चुआन और वो एल्डर डर के मारे
वहाँ से भाग जाते हैं और बाकी सारे जने उनके अटैक में मारे जाते हैं। इधर एलेक्स निंग चुआन का पीछा करने की कोशिश करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिसके बाद वो बोलता है कि निंग चुआन को पकड़ने का ये अच्छा मौका था। क्योंकि मैं तो समझ ही गया था कि ये सब एक चाल है, पर वो फिर भी मेरे हाथ से भाग गया। आगे वो एंसेस्टर एलेक्स को हेवनली डाइटी ट्री की लोकेशन बता देता है कि वो ट्री एक खतरनाक जगह में बीचों बीच है, जहाँ पर पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। पर एलेक्स उन सभी चीज़ों का सामना करते हुए अपना थोड़ा खून बहाकर उस जगह पर जाने लगता है, जहाँ पर जाते समय उसे कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। तभी वो एक खंडहर जैसे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर कई सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है यहाँ पहले भी कई सारे लोग उस ट्री की तलाश में आए हुए हैं, लेकिन वो सब यहाँ मारे गए। साथ ही ये वर्ल्ड भी लगता है एंशिएंट एरा में तबाह हो चुका है। अब एलेक्स उस जगह से आगे बढ़ के एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जो जगह बहुत हरी भरी थी। तभी एलेक्स को एक डरावनी आवाज़ आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के फोरबिडन एरिया में आने की। उसी वक्त वो जगह क्लाउड से भर जाती है और एलेक्स पर थंडर अटैक होने लगते हैं, जिसे सहकर एलेक्स बोलता है कि मैंने जब उस टेस्ट की थंडर को सह लिया तो ये थंडर मेरे सामने क्या चीज़ है। अब ये बोल के वो गुस्से में उस जगह को तबाह करने की सोचता है, पर तभी वो डरावनी आवाज़ घबराते हुए बोलती है कि यंग लड़के इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो ना। उसी वक्त वो सारे क्लाउड हट जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स को वहाँ वो हेवनली डाइटी ट्री दिख जाता है। तभी वो ट्री एलेक्स को अपना एक फ्रूट देते हुए कहता है कि फ्रूट ले लो, पर मुझे कुछ मत करो। ये सुन के एलेक्स अपने मन में सोचता है कि ये ट्री तो बहुत डरपोक है। उसी वक्त वो ट्री एलेक्स से बोलता है कि इस फ्रूट को खाने के बाद तुम्हारी ताकत आग, बिजली और पानी से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मैंने तो लाइटनिंग टेस्ट पास करा है, तो शायद ये फ्रूट मेरे लिए बेकार है, लेकिन अगर मुझे कुछ और फ्रूट मिल जाए तो मैं उसे दोस्तों में बांट सकता हूँ। इधर वो ट्री एलेक्स की इंटेंशन समझ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्रूट से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट खाने पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। ये सुन के एलेक्स अपने मन में सोचता है कि ये ट्री बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, पर अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। अब ये सोच के एलेक्स उस ट्री से कहता है कि सीनियर, तुम्हें नहीं पता कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बाहर का पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका है और हर जगह आग के गोले बरस रहे हैं और जल्द ही तुम्हारी ये जगह भी तबाह हो जाएगी। ये सुन के वो ट्री घबराते हुए एलेक्स से कहता है कि बाहर ये सब क्यों हो रहा है। इस पे एलेक्स कहता है कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में बने क्रैक के कारण कई लोग यहाँ आ गए हैं, जो इस वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं, और अगर वो तुम तक भी पहुँच गए तो वो तुम्हें काट के तुम्हारी मेडिसिन बना लेंगे। ये सुन के वो ट्री एलेक्स से कहता है कि ब्रदर, तुम तो काफ़ी समझदार हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? अगर तुमने मेरी मदद करी तो मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा और तुम्हें जितने फ्रूट चाहिए दे दूंगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ तो तुम्हारी जान बच सकती है। इस पे वो ट्री कहता है कि तुमने तो काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता, पर तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल लैंड ढूंढना होगा, जिसकी मदद से मैं तुम्हारे साथ चल पाऊंगा। अब वो ट्री अपना एक लिक्विड एलेक्स को दे देता है। आगे एलेक्स उस ट्री के बताए रास्ते पर चलते हुए यूनिवर्सल लैंड पर पहुंच जाता है, जो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वहाँ कई तरह के फूल थे। उसी वक्त वहाँ एलेक्स को एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये शायद यहाँ की गार्जियन है, पर इसे देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। उसी वक्त एलेक्स ज़मीन के पत्थरों को हटाकर उस ज़मीन को चेक करने लगता है, जिस जगह पर भी एलेक्स को एक लड़की दफन दिखती है, जो अचानक से जाग जाती है और अपने हाथ में एक पर्ल निकाल लेती है।
जिसे देखकर एलेक्स को फॉक्स गर्ल की याद आती है क्योंकि उसके पास भी ऐसा ही पर्ल था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।